जो मैं बोलना चाह रहा हूं। पर कदाचित कोई जीव दान पूजा शील उपवास अपने कुल में पैदा हुआ है, चार लोगों की डांट सुनता है, घर की परिवार की उनकी भी डांट सुन लेता है, करता रहता है। कदाचित वह यह सिद्धांत नहीं भी कर पाया कि मुझे अपने कर्म क्षय करना है, तो भी आचार्य भगवंत कहते हैं, मैं लब्धि सार में पढ़ रहा था एक पंक्ति, तो उसमें आया कि वह जीव यहां से इन क्रियाओं को करके पुण्य का संचय करके स्वर्ग में देव हुआ, और स्वर्ग में देव होने के बाद फिर उसने यह जाना, क्योंकि वहां जो उत्पन्न होता है वो सबसे पहले यह निर्णय करता है कि मैं किसके उपकार से यहां उत्पन्न हुआ। और वह जैसे ही उस बात का विचार करता है, निर्णय करता है, देखता है, जानता है कि ओहो मैंने ऐसा धर्म क्रियाओं का पालन किया था जिसके फल से मैं यहां उत्पन्न हुआ हूं, पर मैंने समझाए जाने पर भी, बताए जाने पर भी सिद्धांत पूर्वक ये क्रियाएं न करके माता भोग के निमित्त की, इसलिए मैं यहां उत्पन्न हुआ। अगर सिद्धांत पूर्वक करता तो और उच्च कोट के देवों में उत्पन्न होता। आचार्य भगवान को वहां लिखते, माने वहां जो पंक्ति आई है, कहते हैं उस विफल अनुष्ठान को वहां जानता हुआ अंतरंग में पश्चाताप को प्राप्त होता हुआ सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र देव के द्वारा जो बताया हुआ यह दान पूजा शील उपवास का भी मार्ग है। कुछ पास स्वामी इसीलिए तो कहते हैं परम व्रतई पदम दैवम व्रतई पतनार्कम, इसीलिए वो कहते हैं कि परम व्रतई पदम दैवम, मैं व्रतों को धारण करके, व्रतों को पालन करके देव पर्याय को प्राप्त होना अच्छा समझता हूं। छाया तपस्या और वेदा प्रतिपाल्यतुर्मा। इसलिए बंधो, जो जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ निश्चय धर्म या व्यवहार धर्म है, वह अवश्य पालन करने योग्य है, अवश्य धारण करने योग्य है। श्रद्धान पूर्वक हो तो यह दीर्घ संसार शीघ्र नश्या है। पर भले ही वह व्यवहार क्रियाएं भी क्यों ना हो, आचार्य भगवान तो यहाँ यही लग रहा है कि संरक्षण के बिना दीर्घ संसार के कारणभूत है, ऐसा सुन करके डर मत जाना। नहीं तो तुम ये सोच लो कि मुझे अपने सम्यक दर्शन का पता नहीं है, मैं उसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, उसे समझ नहीं पा रहा हूं, और सम्यक दर्शन के बिना दान पूजा शील और उपवास ये दीर्घ संसार के कारण है। इसलिए मैं दीर्घ संसार के कारणभूत इन दान पूजा शील उपवास को क्यों करूं, मैं तो इनको छोड़े देता हूं, क्योंकि मैं दीर्घ संसारी नहीं बनना चाहता। ध्यान रखना, आचार्य भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि दान पूजा शील उपवास आदि जो तुम कर रहे हो, इन्हें सम्यक दर्शन पूर्वक करो। समझ गए ना? वो ये बताना चाह रहे हैं, सर्वथा ऐसा मान करके मत बैठ जाना कि दीर्घ संसार के कारणभूत हैं। होएगा कोई अभव्य, अरे भव्य जीव है तो वह इनको करता हुआ भी कदाचित विशुद्धि के निमित्त से कहीं ना कहीं विफल अनुष्ठान को भी जानकर पश्चाताप को प्राप्त होता हुआ सम्यक्त को धारण करने के योग्य हो सकता है, इसमें संभावना है। और जो दान पूजा शील उपवास से स्वच्छंद है उसके तो संभावना ही नहीं। इसलिए जिसमें हमारे
संभावना हो वह कार्य अवश्य करने योग्य। अपना समय हो चुका है। बहुत ही अच्छे आलेख यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। मेरे सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। यह संगोष्ठी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने में कारण हो, इसी भावना के साथ कोई पुण्य किया करता, कोई पाप किया करता, कोई पुण्य किया करता, कोई पाप किया करता, निज सुख शांति वैभव को आकर कर में हरा करता, निज सुख शांति वैभव को आकर कर में हरा करता। नित दान पूजा हो, नित दान पूजा श्रावक को भाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले गुजरात श्री शांतिनाथ भगवान की। जो सम्यक दृष्टि होगा वह तत्व ज्ञानी होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा वह तत्व ज्ञानी होगा, आगम श्रद्धानी होगा, सदा जिनागम बोलेगा, आगम श्रद्धानी होगा, सदा जिनागम बोलेगा। व्यवहार निश्चय हो, व्यवहार निश्चय समपित भवि पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय तो जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मिककारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी का आज जैसे मंदिर का निर्माण होता है, पश्चात शिखर पर कलशारोहण होता है, ऐसा ही आज यह विद्वान डॉक्टर श्रेयांश जी का आलेख गोष्ठी रूपी मंदिर के शिखर का कलशारोहण के रूप में यहाँ पर हुआ है। सम्यक दर्शन जिसके बिना यह जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे लक्ष्य को बताने वाला, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला सम्यक दर्शन का यह अति सुंदर आलेख यहाँ पर आप लोगों के बीच श्रेयांश जी ने पढ़ा है।
आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं, पुब्बम जड़ेहि भरिदम झटिदम गणहरेहि वित्थरिदम पुब्वाय कमजम तम बोलधि जोहु सद्दिट्ठि। हम किसी दूसरे के निश्चय सम्यक दर्शन का पता तो नहीं लगा सकते कि इस जीव को निज शुद्ध आत्मा का श्रद्धान है अथवा नहीं है, हुआ है अथवा नहीं हुआ, कर्म प्रकृतियां वास्तव में उपसम से उपसम को प्राप्त हुई है अथवा नहीं हुई है, ये अपन ज्ञात नहीं कर सकते। जैसा कल श्रेयांश जी ने बोला था कि लोग जगह जगह इस तरह के महोत्सव करते हैं, उत्सव करते हैं कि आज इनका सम्यक दर्शन का महोत्सव है, आज इनका सम्यक दर्शन का उत्सव है। बंधुओं, ये तो पूरा कार्य अज्ञानपूर्ण है, क्योंकि हम किसी के अंतरंग को ना तो जान सकते हैं और ना ही पहचान सकते हैं। ये तो बात ऐसी हुई है कि जैसे किसी बाल छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से यह सीखा हो कि ये पिताश्री है, और बड़े होकर के वो कहे कि हम उस दिन सीखे थे, तो उस बालक के लिए बताना मुश्किल है कि हमने किस दिन ये सीखा था कि ये पिताजी हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही जो लोग ये डेट बताते हैं ना, तारीख बताते हैं कि इस तारीख को इतने बजे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, ये बड़ा आश्चर्य करने वाला है। ध्यान रखना, स्वयं विचार करो, क्या समय जो पर्याय है ये तुम्हारे ज्ञान का विषय बनती है क्या? जब समय पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बनती नहीं, हमारा ये मध्य शुद्ध ज्ञान इस स्थूल काल की पर्याय को ही विषय कर पाता है, तो फिर वह समय का निर्णय यह जीव कैसे कर पाता है, यह बड़ा आश्चर्य करने वाला है। ध्यान रखना, तो यह जो निश्चय सम्यक दर्शन शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धान कोई दूसरा किसी दूसरे का नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। पर सम्यक दृष्टि के जो व्यवहार लक्षण है या बाह्य लक्षण है, उनसे यह पहचान करी जा सकती है कि यह जीव कैसा है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि जो पूर्व काल में जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया, दूसरा गणधर परमेष्ठी के द्वारा विस्तृत किया गया, तीसरा पूर्व आचार्यों के क्रम से ज्यों का त्यों जो प्राप्त हुआ है, वह ज्यों का त्यों यथावस्थित जो बोलता है वह सम्यक दृष्टि है। बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य कुंद कुंद देव की यह गाथा। क्यों?
अगर इस गाथा का यह जीव श्रद्धान करे, श्रद्धान में ले, तो मैं यह बात कह सकता हूं कि कभी कोई नया पंथ खड़ा नहीं हो सकता, कभी कोई नया मार्ग खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्व काल में जैसा जिनवर ने कहा वैसा ही गणधर परमेष्ठी के द्वारा विस्तृत हुआ, वैसा ही आचार्य भगवंतों के माध्यम से प्राप्त हुआ, और उसको ज्यों का क्यों बोलता है वही सब में दृष्टि है। बंधु, जितने भी पंथ हैं या जितने भी भेद हैं, इनमें कुछ ना कुछ अंतर है, इसलिए है। अगर वह अंतर ना हो तो कभी नए पंथ प्रादुर्भूत हो नहीं सकते। और आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जो ज्यों का त्यों बोलता है वही सब में दृष्टि है। इस पंचम काल में ना तो अब सर्वज्ञ प्रभु होने वाले हैं, ना कोई महान रिद्धिधारी या विशिष्ट क्षयोपशम के धारी ऐसे ज्ञानी गुरु अब वर्तमान में आगे होने वाले हैं, तो जो आपको निर्णय करके दें इस काल में तो आगम के आश्रय से ही श्रमण उत्पन्न होते हैं और श्रावक उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, जिनादम ही है जो श्रवण का स्वरूप प्रकाशित कर रहा है, जिनादम ही है जो श्रावक का स्वरूप प्रकाशित कर रहा है, और उसका आश्रय करके ही श्रवण और श्रावक धर्म वर्तमान में चल रहा है।